हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज है संडे, और संडे को आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। और ये बैगन मैंने सुबह ही भून के रखे हुए थे, जब मैं सुबह उठ गई थी 9 बजे तक। और इनको जब मैं काम निपटा रही थी तब यहाँ पे ये भुने जा रहे थे, मतलब तब गैस शेगड़ी खाली थी, कुछ काम नहीं था, इसलिए फिर ये भून भी रहे थे और मैं काम भी कर रही थी। ऐसे दोनों काम में चल रहे थे, मतलब साफ़ सफाई। ये भून के रख दूँ ना तो फिर बैगन का भरता बनाने में देर नहीं लगती, इसलिए इनको सुबह ही मैंने भून के रखा। और अभी बज रहे 11 और थोड़े से प्याज काट लिए और थोड़ी सी लहसुन ले लिया और हरी मिर्च और पैन में डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैं ढूंढ रही थी मूंगफली, और मूंगफली मिल गई और डाल दी एक मुट्ठी मूंगफली। और ये ऑनियन भी यहाँ पे काट रही थी। और हरी मिर्च आज घर पे नहीं थी, मतलब 2-4 ही थी, फिर वो ज़्यादा तीखा नहीं होता इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें डाल रही थी। मतलब डालना था मुझे मिर्च पाउडर, और जो मिर्च पाउडर होता है ना वो पिसा हुआ, वो नहीं डालना था, थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है मैंने घर में वो। और ये मूँगफली अच्छे से भुनने के बाद मैंने उसको निकाल दिया, जो बैगन के छिलके निकाल के रखे हुए थे उसमें। और अभी डाल दिया थोड़ा सा प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता। और प्याज भी डालने के बाद थोड़ी देर तक भून कर उसको उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे रखी हुई थी अखरोट और नमक मनोके के पैकेट, मतलब किशमिश। ये संडे था तो बाहर ही निकाला था, सब आते जाते खा रहे थे। और धनिया भी यहाँ पे रखा था तो धनिया भी काट लिया, भरते में धनिया भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं पूड़ी के लिए बना रही थी, आटा पीस रही थी। और बैगन के साथ हमारी तरफ पूड़ियाँ खाते हैं, इसलिए फिर मैं पूड़ियाँ बना रही थी। और जगन को बोला था तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं खानी पूड़ी, मैं तो बाजरे की रोटी खाऊंगी। तो फिर उनके लिए बनाई थी बाजरे की रोटी और हमारे लिए पूड़ी। और पूड़ी बनाई थी, फिर पकोड़े भी बनाए थे। तो फिर ये चल रहा था मेरा संडे का। और वैसे हमारे यहाँ पे संडे पे एक तो नॉनवेज होता है, लेकिन 2 दिन से हम नॉनवेज खा रहे थे तो आज मन नहीं था खाने का, तो इसलिए ये बना रहे थे। और यहाँ पे बच्चे कुछ पूछ रहे थे मुझे याद नहीं है लेकिन कि क्या पूछ रहे थे। सुबह कुछ टॉपिक चल रहा था, लेकिन मैं अभी टोटली भूल गई हूँ कि सुबह क्या चल रहा था। कुछ तो सीरियस टॉपिक ही था, उस पर हमारा डिस्कस चल रहा था। और सोनम ट्यूशन से आ गई थी, वो 9:30 बजे गई थी, तो वो आ गई थी, तब तक मेरा खाना नहीं बना था। और मैं नीचे ढूंढ रही थी दरदरी पिसी हुई मिर्च पाउडर, लेकिन वो नीचे ही नहीं थी, वो ऊपर थी। उसके बाद मैंने ऊपर से निकाली थी उसको। और हल्दी नमक डाल के और थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के, और ये मिल गया था वो मिर्च पाउडर, और इसको भी डाल दिया और बना लिया था बैगन का भरता। और उसके बाद मैंने वो मैशर से मैश करने के लिए लिया था वो मैशर, तो उसमें से स्पून निकाल दी थी। फिर सोनम ने इसको अच्छे से सेट कर दिया था। और आटा तो मैंने भून लिया था, लेकिन जब उनको खानी थी बाजरे की रोटी, फिर उनके लिए बना रही थी 2 रोटियाँ। और भरता तो बन गया था, और ये बाजरे की रोटी बना के उनको वो दूंगी। और उसके बाद हमारे तीनों माँ बेटों के लिए बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो ये रोटी मैंने अच्छे से 2 रोटियाँ बना के रखी थी, एक रोटी उन्होंने खाई थी, एक शाम को खाई थी, तो ये 2 रोटियाँ बन गई थी। और पकौड़ों का भी फिर मैंने जगन को के प्लेट लगा दी, बैगन का भरता और बाजरे की रोटी दे दी और ये कर दिया क्लीन। और अभी इसके बाद हमारे तीनों माँ बेटियों के लिए बनाऊंगी पकौड़ी, पूड़ी, और कढ़ाई रख दी। और आजकल जगन पूड़ी उड़ी खाते नहीं, क्योंकि वो डाइटिंग पे है। पहले उनको खिला के मैंने मोटा बना दिया, इसलिए फिर अभी उन्होंने एक पकौड़ा खाया था और पूड़ी तो बिल्कुल खाई नहीं, बाजरे की रोटी ही खाई थी। तो फिर वो कुछ भी खाते तो मोटे हो जाते, मैं तो कुछ भी खाऊं मैं मोटी होती नहीं। तो फिर इसलिए मेरा मन कर रहा था, तो मैंने ये प्रोग्राम बना लिया था बनाने का और खाने का। और मुझे
जब मन करता है तब मैं बनाती हूँ और खाती भी हूँ। मुझे इतना कुछ होता नहीं, क्योंकि फिर क्या होता है कि मैं ज़्यादा चक्कर काट लेती हूँ। और ये खाना, ये पुड़िया मैं बना रही थी, और ये पुड़िया बनाने के बाद हम 12 बजे गए थे सब्ज़ी लेने, और 2 बजे सब्ज़ी लेके आए थे, और 2 बजे से फिर 1 घंटा घर पे रुके, और 3 बजे से रात के 6 बजे तक चले गए थे बाहर। एक बड़ा मार्केट है, वो मार्केट में घूमने। तो फिर जो खाया था वो मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे लगता ही नहीं कि ऑयली कुछ खाया था। मतलब शॉपिंग करनी थी मुझे इसलिए, तो फिर घूमना था, तो फिर इतना हेवी खा भी सकते हैं। तो फिर ये पुड़िया मेरी बन रही थी, और प्लेट में सोम के लिए लगा रही थी, लेकिन उसने खाने को मना कर दिया। उसको खाना नहीं था, क्योंकि कल उसको स्कूल में लग गया था एक बेंच, मतलब उसका जो सीट है वो लोहे का, और उसमें फिंगर में हो रहा है अभी दर्द, ब्लडिंग हुआ है उसका बहुत ज़्यादा, तो वीक हो गए हैं। तो मना कर रहा था, वो बोल रहा था तू खिलाएगी तो मैं खाऊंगा, और मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर मैंने बोला था लेट हो जाएगा, और तभी उसकी फ्रेंड भी उसको बुलाने आ गई थी खेलने के लिए। तो फिर वो मना कर रहा था खाने को, और वो संडे को खाना खाता ही नहीं, वैसे तो ऐसी कुछ बाहर की चीज़ें या कुछ ऐसे खाता रहता है। तो फिर ये 2-3 बार मैंने पकोड़े बना लिए थोड़े थोड़े। एक पहली बार बनाया तो ऊपर जो लड़का रहता है उसको दे दिया, और उसके बाद बच्चों के लिए आलू के बनाए। और आज हरी मिर्च घर पे नहीं थी, तो इतने तीखे भी नहीं बने थे जैसे मुझे चाहिए वैसे। तो फिर बच्चों के लिए आलू के बना रही थी। अभी हम बड़ा आलू ले लिया और उसको काट के इसके बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो ये ऐसे पूड़ी बन गई थी इतनी, और अभी बन रही थी पकोड़े आलू के। हाँ, और घर में आज प्याज भी नहीं था, इसलिए हमें जाना था दूर के सब्जी मंडी में सब्जी लेने, ताकि एक बार सब्जी ले आए तो फिर बहुत दिन तक टेंशन नहीं रहता इसलिए। और मुझे प्याज के पकोड़े पसंद है। ये तो पकोड़े मतलब जब मैंने बेसन घोल बना के रखा था तब याद आ गया था कि पकोड़े में प्याज भी नहीं है, तो इसे बना के रख दिए थे मैंने थोड़े से, और बाकी बचा हुआ था वो रख दिया था, क्योंकि खाने के लिए मैं और बच्चे थे, बच्चे ने भी नहीं खाया था, तो इसे आज खाने का ये प्रोग्राम चल रहा था। तो ये थोड़ी पुड़िया बना ली, थोड़ा सा ये भी बना लिया, और सोम को बहुत बोल रही थी लेकिन उसने नहीं खाया था। और इसके बाद मैं आ गई किचन में खाना खाने के बाद, और इतना हट ये भरित बच गया था, उसको रख दिया। और ये क्लीन करने के बाद हमें जाना था सब्जी लेने, और पुड़िया भी बहुत बची थी, पकोड़े भी बहुत कम बनाया था तभी। मतलब ये संडे का यही होता है कि ऐसे ही पड़े रहता है, फिर शाम को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये संडे का प्रोग्राम मेरा यही था। ये सारा इतना भर गया था, और ये शाम को काम आएगा। अभी बच्चे भी दोपहर को नहीं खाते, वो बाहर का ही खाते। थोड़ा ये आटा भी इतना पड़ा हुआ था, तो उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा किचन क्लीनिंग। और बाहर जाना है तो थोड़ा घर साफ़ करके जाओ, नहीं तो फिर क्या होता है कि बाहर से थक के आ जाओ ना, तो करने का मन नहीं कर रहा था। वैसे तो जगन ने पहले बोला था कि ये काम बाद में करना, पहले चलो सब्ज़ी लेके आते, लेकिन ये मैं किचन क्लीन करके ना जाऊँ ना, तो फिर क्या होता है कि अच्छा भी नहीं लगता, इतने बर्तन पड़े हुए थे इसलिए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी ये किचन की कर रही थी क्लीनिंग, और बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए थे यहाँ पे, और मैंने बस बर्तन ही धोए थे। उसके बाद है ना ये गैस की सिकड़ी वगैरह मैंने नहीं धोई थी। और आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी थी अच्छी वाली, तो घर में बैठने का मन ही नहीं करता। बहुत दिनों के बाद धूप आई थी, और तभी आ गया था कूड़े वाला, और मैं लेके आई थी ये सब्जी दूर से। तो फिर क्या हो गया कि ये सब्ज़ी मैं इतनी लेके आ गई थी, कम से कम 15 दिन तो चलेगी। और ये मैं अच्छे से पन्नी से अभी निकाल के, धोई तो नहीं थी मैंने, लेकिन पन्नी से निकाल के ये सब्ज़ी मैं अभी रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि 1-2 किलो लेके आई थी, तो अभी रखनी थी। और ये सारी पन्नियाँ यहाँ पे पड़ी हुई थी, और मैं एक बार वहाँ पे जाती हूँ ना, थोड़े एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ, कम से कम 15 दिन चली जाती है हरी मिर्च वगैरह। और शिमला मिर्च भी वहाँ पे सस्ती मिलती है,
तो यहाँ पे मैं कर रही थी, ये फ्रिज में रख रही थी सारा सामान। और कुछ फ्रूट भी वहाँ पे सस्ते मिलते हैं, तो इसलिए ये फ्रूट भी वहाँ से हम ले आते हैं। और सब्जियाँ तो बहुत सस्ती मिली थी, पालक और मेथी। पालक तो बहुत दिनों बाद मिला था, मेथी, पालक मिल रहा है लेकिन मेथी नहीं मिली थी इस सीज़न में। और कुछ अलग बैगन भी थे, वो भी वहाँ पे सस्ते मिले थे। तो फिर मैंने ये सारा ट्रॉली में रख दिया। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ी धूप भी हो रही है आजकल, तो ये सब्ज़ी बाहर रात को रखते बाहर तो वो है ना, थोड़ी सूख भी जाती है और सड़ भी जाती है। इसलिए मैंने ये जितनी 2 मोटी मोटी थैलियाँ भर के लाई थी वो सारी यहाँ पे रख दी, ताकि ये सूख ना जाए। और प्याज भी सस्ते ही थे आज, और ये कैरेट भी 10 रुपये किलो मिले थे। तो फिर ये कैरेट मैंने यहाँ पे इनको धो के अच्छे से रख दूँगी डेली खाने के लिए। तो ये कैरेट फ्रिज में नहीं बैठ रही थी, इसलिए इसको रखे थे किचन के नीचे। और सब्जियाँ, साग सब्जी भी बहुत थी, तो आज वेजिटेबल और ये भी। और आपको पता है, हर दिन से ज़्यादा संडे को मुझे बहुत ज़्यादा काम होती है, क्योंकि सब्ज़ी लानी होती है इतनी। और ये सब्ज़ी लाने के बाद उसको धो के, मिर्च को धो के, उसके जो क्या होते हैं वो निकाल के रखने पड़ते हैं। और सारी सब्जियां भी तोड़ के रखनी होती है। तो मेरा संडे ऐसे ही जाता है कामों में। और ये मिला था फ्रूट, पपीता और ये ग्रेप्स। इनका तो कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही रखने होते हैं, लेकिन साग सब्जी अच्छे से तोड़ के रखनी होती है। और बहुत दिनों से घर में, मतलब लहसुन, हाँ लहसुन ले आई थी आज आधा किलो, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना था इसलिए। और ये यहाँ पे मैं रख रही थी, क्योंकि इतनी सब्ज़ी लाने के बाद उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। और मैं एक ही बार ले आती हूँ, तो फिर आज पूरा संडे इसी में चला जाता है। और अभी बज रही थी रात के 8, और बाहर गई थी तो घर फैला हुआ था। और यहाँ पे कर रही थी मैं फोल्ड कपड़ों को। कपड़े तो दोपहर को ही लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे ला के रख दिए थे। और बच्चों में बाहर जाने के बाद बच्चों ने घर बहुत ज़्यादा फैला के रखा था। और सोनम बिना कंघी के बाल ऐसे घुमा रही थी। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े रख दिए यहाँ पे। और अभी करूँगी दूसरे काम। और कुछ शॉपिंग करके लाई थी मैं, वो भी यहाँ पे रख रही थी। तो ये यहाँ पे रख दी। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।